दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बेबी को हम सॉलिड खाना स्टार्ट करते हैं या खाना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, वॉमिट जैसा फेस करते हैं और खाना उनके सामने रखो तो खाने से मुंह मोड़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे 6 मंथ के बाद सॉलिड खाना स्टार्ट करते हैं तो वो 1 ईयर तक तो खाते, 1 ईयर के बाद खाना खाना छोड़ देते हैं। तो ये माँ लोगों के लिए बहुत सारी परेशानी की बात हो जाती है। उनको बस यही टेंशन रहती है कि हम क्या ऐसा तरीका अपनाएं जिससे मेरा बेबी खाना खाने लगे। कभी कभी तो बच्चों के सामने स्पून लेके जाओ तो बच्चा मुंह तक नहीं खोलता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान से टिप्स जिससे आपके बच्चे खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बेबी में यही सारे तरीके अपनाए थे और मेरा बेबी खाना खाने लगा था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचा और मेरे चैनल ममा इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप है टाइम का ध्यान। आपको बच्चे का एक रूटीन फिक्स करना है कि आप ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को कभी भी कुछ भी दे दिया, नहीं, आपको बच्चे की पूरी दिनचर्या बनानी है कि इतने टाइम पे मुझे ब्रेकफास्ट देना है, इतने टाइम पे मुझे जूस देना है, इतने टाइम पे मुझे फीड कराना है, इतने टाइम पे मुझे लंच देना है। तो मतलब बच्चे का पूरा स्नैक्स वगैरह जो भी है आपको एक टाइमली रूटीन पे देना है, ऐसा नहीं कि आपने कभी भी कुछ भी दे दिया। सेकेंड चीज, जब भी बच्चे को आप कुछ भी दें उससे 2 से ढाई घंटे का गैप जरूर रखें। आपको लगेगा कि नहीं 2 से ढाई घंटा बहुत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को कस की भूख लगने दीजिए। जब आप खाना लेके जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक अपने आप खाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने बेबी को कभी कभी क्या होता था कि मैंने जैसे 9 बजे कुछ दिया तो मैं 10:30 बजे दे देती थी, वो बिल्कुल नहीं खाता था, वो अपना मुंह ही नहीं खोलता था और जब मैं जबरदस्ती करती थी तो वो वॉमिट कर देता था। तो आपको क्या करना है कि टाइम का जो गैप है वो ज्यादा देना है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको इस टाइम पे भूख लगेगी और बच्चा डेफिनेटली खाना जरूर खाएगा। सेकेंड टिप क्या है, एक्टिविटी टॉयज। आपको क्या करना है दोस्तों, एक्टिविटी टॉयज का यूज करना है जब बच्चे को आप खाना खिलाओ। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, आफ्टर 6 मंथ मेरा बेबी कुछ भी नहीं खाता था तो मैंने टीवी और मोबाइल वगैरह का यूज मतलब उसे कराया, उसे राइम वगैरह दिखाई। तो उससे क्या होता था, जब मैं उसे टीवी के सामने बैठाती थी तो उसने 1 स्पून तो खा लिया। वो स्पून जो मैंने दिया वो खा के ऐसे बैठा रहता था, मतलब मुंह में भरकर, वो उसको अटकता ही नहीं था। फिर मैं इधर से उंगली करती थी, इधर से उंगली करती थी कि किसी तरह वो जो मैंने उसको निवाला दिया है वो अंदर लेके जाए। तो बहुत ज्यादा टफ होता था मेरे लिए। फिर मेरे डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, आपको मोबाइल और टीवी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्टिविटी टॉयज मंगवाऊं। तो मैंने काफी सारे एक्टिविटी टॉयज मंगवाए। उसमें मैं जब भी बेबी को जैसे लंच दिया तो उसमें से एक टॉय ले लिया, उसमें बेबी इन्वॉल्व हो जाता था और उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने कब खाना खा लिया। तो बस ऐसे ही करके मैंने अपने बेबी को खाना खिलाया। मेरी थर्ड टिप है दोस्तों, जब भी आप बच्चे को खाना खिलाओ तो एक अकेले रूम पे खिलाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं, उनका जो ध्यान है वो और लोगों में चला जाता है कि भाई पापा क्या कर रहे हैं या फैमिली के और मेंबर्स हैं, उनका माइंड जो है वहां पे जाता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी पे वो ध्यान देने लगते हैं और बच्चों का जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और खाना नहीं खाते। तो आपको क्या करना है कि जब भी बेबी को आपको कुछ भी खिलाना हो तो आप उन्हें एक अलग कमरे में लेके ले जाएं और वहां पे उसको खिलाएं। तो आप देखिएगा कि बेबी का जो माइंड है वो पूरा, जो मैंने आपको टॉय वगैरह बताया, अब बेबी जो है वो पूरा टॉय लेके ही बैठेगा, उस पे ही इन्वॉल्व होगा और खाना खाता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं तो कभी कभी क्या करती थी, टॉय है तो टॉय, नहीं तो मैं तो क्रीम वगैरह की उसको ढक्कन दे दिया, क्रीम दे दिया या कोई ऐसा बॉक्स दे दिया, उसमें कुछ डाल के दे दिया जिससे खन खन की आवाज आए। तो यही सारी चीजें, मैं तो डिब्बे वगैरह ऐसे दे देती थी, ऑयल के डिब्बा दे दिया, मतलब टाइट करके जिसका ढक्कन वगैरह नहीं खोले, तो ऐसी चीजें मैं दे देती थी। तो मेरे बेबी का ध्यान उसी में लग जाता था और मैं उसे खाना खिला देती थी। मेरी 4th टिप है, जब भी आप बेबी को खाना खिलाएं तो आप बेबी को कभी भी प्रेशर मत दीजिए कि नहीं तुम्हें मैं एक बाउल लेके आऊं, तुम्हें पूरा ही खाना है, पूरा ही फिनिश करना है। नहीं, हर बच्चे की भूख अलग होती है। कोई बच्चा एक बाउल पूरा खा लेता है, कोई बच्चा आधा खाता है और कुछ बच्चों के तो 6 से 7 स्पून खाने में ही पेट भर जाता है। तो जो बेबी है वो उतना ही खाएगा जितने उसके पेट में जगह है, जितनी उसको भूख है। तो आप उसे प्रेशर मत दीजिए और मेरी मानिए तो आप
फूड की क्वांटिटी को छोड़कर क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। मीन्स आप उसको अच्छे अच्छे फूड दीजिए, अच्छे फूड की क्वालिटी। जैसे आपने कभी दही दे दी या कभी फ्रूट दे दिया, मतलब क्वालिटी दीजिए। फूड की क्वांटिटी से मतलब नहीं है। आप एक गिलास भर के कोई चीज दे दो और फिर पूरा दिन उसे कुछ ना दो तो कोई मतलब नहीं है। तो आप उसको अच्छी चीजें दो, भले कम दो। ये मत सोचो कि नहीं मैंने कम दिया है तो मेरे बेबी को कम है, ऐसा नहीं है। बेबी अपने भूख से ही खाता है। तो आप बिल्कुल भी ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपको बेबी को प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप बेबी को जबरदस्ती करोगे तो बेबी पूरा का पूरा वॉमिट कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी बेबी को प्रेशर नहीं देना है। दोस्तों, मेरी लास्ट और 5th टिप है, जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं तो बच्चे के साथ थोड़ा फन करें। ऐसा नहीं कि बच्चे को आपने एक टॉय पकड़ा दिया है, वो बच्चा बस उसी में बोर हो जाए। ऐसा नहीं, जैसे आपने बच्चे को एक स्पून खिलाया, अब वो आपको देखे या आप उसको लेके एक स्पून आप ऐसे करो कि मम्मा भी खा रही है, और फिर जो आपने उसे टॉय दिया है उसके साथ थोड़ा खेलो, तो उसके साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो, तो उसे इंटरेस्ट होगा और उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने कब खाना खा लिया, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपने कब उसे खाना खिला दिया। तो ऐसे आप करोगे तो बेबी आपका खाएगा खाना और उसे इंटरेस्ट होगा और उसे टॉय से भी लगाव हो जाएगा कि नहीं मुझे ये टॉय दो मम्मा, मुझे वो टॉय दो। अगर आप जैसे टीवी वगैरह आप अगर दिखाओगे तो फिर बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो टॉय वगैरह में नहीं होता है। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, जो मैंने अपने बेबी के साथ एक्सपीरियंस किया था। मेरा बेबी, जैसा कि मैंने बताया, कि बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, मुंह बंद कर लेता था, वॉमिट कर देता था। तो मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, उनमें से जो ये 5 तरीके हैं मेरे बेबी को सूट करे। आई होप मेरे ये जो मैंने आपको टिप बताई है वो आपकी बेबी को भी सूट करे और आपका बेबी खाना खाने लगे। तो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने आपको ये 5 तरीके बताए हैं वो आपके बेबी को सूट करे या नहीं, आपका बेबी खाना खाया या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तब तक के लिए बाय।